हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है, सिंपल सी है। हर छठ पूजा में ठेकुआ बनता ही बनता है, तो ये रेसिपी आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ठेकुआ बनाने के लिए यहाँ सारा सामान तैयार है, तो फटाफट अब ठेकुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल लिया है, जिसमें तो 1 कटोरी मैं यहाँ आटा डाल रही हूँ सबसे पहले। फिर मैं यहाँ मैदा डाल दूंगी। जितना आटा मैंने लिया उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में मैंने यहाँ मैदा लिया है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ मैदा भी डाल दिया है। अब मैं इसमें सूजी डालूंगी। सूजी आपको मैदे से थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में लेना है। यहाँ पे आपको मेजरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, सूजी थोड़ा मैदे से ज़्यादा है, और अगर आपको प्रॉपर सारे इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ घिसा हुआ नारियल डाल रही हूँ। घिसा हुआ नारियल का क्वांटिटी थोड़ी कम है, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती, इसीलिए मैं मिश्री का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने मिश्री का पाउडर डाला है, जिसे घर पे ही मैंने मिक्सी में पीसा है। अब इन सब को मिक्स कर लूंगी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें सूखा कटा हुआ नारियल डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल दूंगी किशमिश आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ बादाम, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बादाम की क्वांटिटी आपको थोड़ी कम ही रखनी है। साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ सौंफ, यानी कि फेनल सीड्स। इसके बिना ठेकुआ में तो टेस्ट ही नहीं आता है, तो हर कोई सौंफ ठेकुआ में ज़रूर डालता है। और फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ कूटी हुई इलायची, जिससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और यहाँ घी डाल के मैं साथ ही गुनगुना पानी में यहाँ डाल रही हूँ, और एक सख्त आटा लगाना है हमें, जिससे ठेकुआ का शेप देने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर थोड़ा भी पानी ज़्यादा हुआ तो वो ठेकुआ का शेप नहीं ले पाएगा, और फिर चिपचिपा हाथ में आपको लगेगा। तो इस तरह नहीं करना है। आपको जो आटा लगाना है वो सख्त लगाना है, कि हाथ में आप अगर ठेकुआ का शेप बना रहे हैं तो आपके हाथ पूरा क्लीन हो, चिपचिपा ना हो। इस तरीके का आपको आटा लगाना है। तो यहाँ पे सख्त आटा लग के बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे कपड़े से ढक दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे तेल में अगर जब फ्राई करेंगे ठेकुआ को तो वो टूटेंगे नहीं और भी अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा जो आटा है उसको थोड़ा सा मसलूंगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और उसके बाद मैं इसको ठेकुआ का शेप दूंगी। ये देखिए, सबसे पहले आपको आटे में से एक लोई निकाल लेना है, थोड़ा बड़ा ही निकालना है। और इस तरीके से मैं इसे पहले गोल करूंगी, उसके बाद दोनों हाथों से फ्लैट करूंगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से, जिसे हम पेड़े बनाते हैं ना, वैसे ही। ये देखिए, इस तरीके से फ्लैट करने के बाद अब अगर आपके पास डिज़ाइन करने वाला वो कोन है तो आप उसी से डिज़ाइन कर दीजिए, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ चम्मच या चाकू से डिज़ाइन कर रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ मैंने एक चाकू लिया है, आप चम्मच भी ले सकते हैं। अब उसको बीचों बीच में इस तरीके का एक सेपरेट पार्ट बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं दबाना आपको। इस तरीके के बीच में मैं लाइन बना रही हूँ। फिर साइड्स में छोटे छोटे इस तरीके से लाइन बनाऊंगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। बस ये डिजाइन का ये ठेकुआ में ज्यादा का यही डिजाइन रहता है। तो ये डिजाइन बहुत ही इजी है बनाना। अगर आपके पास ठेकुआ बनाने वाला यानी कि डिजाइन करने वाला मशीन है तो आप उससे भी कर सकते हैं या हाथों से भी कर सकते हैं। वैसे वुडन का ज्यादा अच्छा होता है, डिजाइन करने में आसानी भी होती है। इस तरीके से मैं बाकी ठेकुआ भी बना लूंगी फटाफट। देखिए,
तो सारा ठेकुआ बन के रेडी है। सब देखिए मैंने उसी डिजाइन से बनाया है और कितना अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे तेल गरम मेरा हो चुका है परफेक्ट। आपको ऑयल को परफेक्ट गरम करना है कुछ इस तरीके से कि इमीडिएटली ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आपका ठेकुआ डालते ही इमीडिएटली ऊपर आ रहा है, जल्दी से ऊपर आ रहा है, तो यानी कि आपका तेल परफेक्ट प्रॉपर गरम नहीं है, बहुत ज़्यादा गरम हो गया होगा, जो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि अंदर से ठेकुआ कच्चे ही रह जाते हैं और ऊपर पक जाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए ना ठंडा हो तेल ज़्यादा, ना गरम हो, परफेक्ट ऑयल होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा ठेकुआ परफेक्टली फ्राई हो सके। तो यहाँ पे जब तक ठेकुआ गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे ठेकुआ हो चुका है अच्छी तरीके से फ्राई। अब मैं इसको निकाल दूंगी सारे ठेकुआ को। अलट पलट करके आप अच्छी तरीके से फ्राई करना होगा आपको ठेकुआ को, तभी वो अच्छा कलर आएगा, वरना आगे पीछे जलने का जो कलर है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरे सारे ठेकुआ फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं चलती हूँ ठेकुआ को सर्व करने के प्रोसेस में। तो चलिए। तो ये देखिए छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली मैंने यहाँ बनाया है। वैसे भी ठेकुआ बहुत जल्दी बन जाता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप सभी को छठ पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं और ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। बाय बाय।